डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती कैसे होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भर्ती है वो कैसे कराएगी। जो है टीए जो है टेरिटोरियल आर्मी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती कराने की बोली है, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होती है कैसे होगी, किस तरीके से होगी। और दूसरा बड़ा डाउट ये है, या ये एआरओ के हिसाब से इनको करेंगे या ऐसे करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन करेंगे, कैसे करेंगे। कुछ भी जो है कंफर्म जानकारी नहीं मिल पा रही है। और सच में जो है इस बार डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होगी भी या नहीं, यार ऐसे ही बोल रही है। तो जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टेरिटोरियल आर्मी की, आपका सपना है टीए आर्मी में जाने का, देश की सेवा करने का और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज के जो डाउट है आपके, इन 3 डाउट पर हम बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती कैसे होगी, क्या एआरओ वाइज भर्ती कराएंगे, क्या सच में डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होगी। तो ये 3 डाउट है आपके। और ये 3 डाउट देखो, मुझे पता होता है, खुद मैं उन चीज़ों पर ही डिस्कस करता हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके मन में क्या चलेगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी तैयारी करी है। ठीक है। और टीए की रनिंग भी निकाली है भाई, पिथौरागढ़ में भी निकाली थी, टी 120 में भी निकाली थी, बुधमेश्वर में भी निकाली थी, क्योंकि मुझे पता है भाई। ठीक है। तो कैसे क्या होता है उन चीज़ों की मुझे जानकारी है खुद, तो इसलिए मैं जानकारी आपको जो दूंगा वो जेन्युइन ही मिलेगी, ऐसे कोई भी आपको फर्जी जानकारी यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है। और ये चैनल भी भाई जो सच में मेहनत कर रही है उन सभी के लिए है, जो फर्जी है उन सभी के लिए चैनल भी नहीं बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, अब आपके जो डाउट हैं उन पर बात कर लेते हैं और आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। बस आप हमारे साथ जुड़े रहना एंड तक और अपना जो प्यार सपोर्ट है वो बनाए रखना। ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, ये लगता है कि फ़ायदेमंद है, तो बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपका सपोर्ट प्यार जरूर चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होती है तो कैसे कराएंगे। देखो दोस्तों, जब आपको पता है, जब आपकी भर्ती पोस्टपोन्ड हुई थी, 17 तारीख की भर्ती पोस्टपोन्ड हुई थी बिहार सेंटर, बिहार में दानापुर सेंटर, बिहार में जो है भर्ती जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई थी 17 तारीख को। 17 नवंबर, यहाँ पे पूरी जानकारी लिख दूँ, 17 नवंबर की भर्ती पोस्टपोन्ड हो गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, 21 नवंबर की भर्ती जो है, 21 नवंबर की भर्ती होनी थी दानापुर सेंटर में। ठीक है। बीआरसी में, यहाँ पे लिख दो बीआरसी में 21 नवंबर को भर्ती होनी थी, जिसमें यूपी के कैंडिडेट जो है भाग लेने वाले थे। ये भी भर्ती जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई थी, ये भी भर्ती जो है पोस्टपोन्ड हो गई थी, ये भी भर्ती नहीं कराई गई थी। ठीक है। तो 17 और 21 नवंबर की जो बाद में भर्ती कराई गई थी, तो उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती कराई गई थी जो भर्ती थी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि यूपी को ऐसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपी काफ़ी बड़ा स्टेट है और यूपी को कंट्रोल ऐसे नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया, उन्होंने फिर भर्ती को डिस्ट्रिक्ट वाइज कराने का सलाह की। और उसमें उन्होंने 2 सेंटर बनाए। एक सेंटर बना उन्होंने 108 में, यानी कि आपको इन्फेंट्री की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, सागर में एक सेंटर बना उन्होंने, सागर में, और एक सेंटर बना उन्होंने बीआरसी सेंटर दानापुर में। ये 2 सेंटर उन्होंने बनाए और इन्होंने 2 सेंटरों पे यूपी को बांट दिया अलग अलग। मतलब यूपी इतना बड़ा, देखो 2 सेंटरों पे बटा, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज में। यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती चल रही है, यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती चल रही है, और दोनों में अलग अलग जो है सेंटर बना दिए गए। एक ही स्टेट को 2 जगह बांट दिया गया। ठीक है। और जिसमें कि कुछ जिसमें से क्या है ना, यूपी वालों ने भर्ती जो है सागर में भी देख ली थी, और जो है आपकी भर्ती पिथौरागढ़ में भी यूपी वालों ने देखी थी। फिर भी कुछ कैंडिडेट रह गए थे, तो उन बात को ध्यान में रखते हुए भर्ती 2 जगह फिर से कराई गई, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती कराई गई थी। आप सभी को पता भी है 17 तारीख की भर्ती जो है बिहार वालों की पोस्टपोन हुई थी, और जो है 21 नवंबर की भर्ती जो है वो 20-21 की भर्ती होनी थी, वो हुई थी यूपी वालों की। अब हम आपको समझाता हूँ भाई कैसे आपकी जो भर्ती कराई गई थी। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले, जब आपकी भर्ती पोस्टपोन हुई उसके बाद नई डेट जारी हुई, जब बीआरसी सेंटर में भर्ती कंप्लीट हो गई थी 25 नवंबर को, जो है 24 नवंबर को भर्ती खत्म हो गई थी, 24 नवंबर को बीआरसी सेंटर में भर्ती खत्म हो गई थी। उसके बाद भर्ती करानी थी उनको 2 स्टेट की, बिहार की और यूपी की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शेड्यूल बनाया। शेड्यूल देखो आप, सबसे पहले उन्होंने शेड्यूल बनाया एआरओ के हिसाब से कि भाई भर्ती जो है एआरओ के हिसाब से कराएंगे। देखो यहाँ एआरओ के हिसाब से बनी है पूरी ये लिस्ट। ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बिहार वालों की भी, देखो नीचे बिहार वालों की भी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बिहार वाले देख रहे हो, ये बिहार वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे डेट भी लिखी है, डेट देख लो, देखो यहाँ पे लिखी है 7। ठीक है। और ये लिखा भी है, आपको पता चल जाए, पूरा प्रूफ होना चाहिए। देखो यहाँ बिहार वालों की है, ये ऊपर आपको दिखाता हूँ मैं, यूपी वालों की है, देखो ये रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है। ठीक है दोस्त, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये ए जो लगी है डेट, ये है एआरओ के हिसाब से। उन्होंने सोचा कि एआरओ के हिसाब से अगर भर्ती कराएंगे, क्योंकि एआरओ जो है, जो मेरठ एआरओ है वो काफ़ी बड़ा है, ये भी बड़ी बात है। तो यहाँ पे 26 नवंबर लिखा, मैंने आपको बताना कि 24 को खत्म हो गई थी, 26 को उन्होंने शेड्यूल जारी किया। तो एआरओ के हिसाब से उन्होंने सोचा कि यार बहुत बड़ा है एआरओ, तो
यानी कि मेरठ यार तो काफ़ी बड़ा है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इसमें से भी कुछ तो यहाँ की स्टेट मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ के लिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये ले लिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ले लिए, मतलब ARO कंबाइन कर दिया। जैसे मेरठ में जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट थे उनके साथ में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कंबाइन कर दिए। इस तरीके से उन्होंने जो है छोटों के साथ में, मतलब जैसे यहाँ पे 12-13 डिस्ट्रिक्ट है एक ARO में, तो उन्होंने क्या काम किया, 7-7 8-8 डिस्ट्रिक्ट को एक साथ बुलाया एक एक दिन, ताकि भीड़ को फिर भी कंट्रोल किया जाए। और 2-2 जगह बुलाया, यानी कि MP में बुलाया और यहाँ पे आपकी बिहार में बुलाया। ठीक है, तो ARO भर्ती कराए थे तब भी भीड़ इतनी मिलती, थोड़ी सी कम होती, बाकी भीड़ काफ़ी हो जाती, क्योंकि 12-13 डिस्ट्रिक्ट के साथ बुलाते हैं तो भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो भी बड़े डिस्ट्रिक्ट है ये भी। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ऐसे काम किया, जैसे यहाँ पे सहारनपुर उठा लिया, बिजनौर उठा लिया, मुरादाबाद उठा लिया, यहाँ से यहाँ पे इन्होंने बाराबंकी उठा लिया, यहाँ पे देहात तक कानपुर उठा लिया, ऐसे ऐसे इन्होंने है ना मणिपुर उठा लिया, इटावा उठा लिया। ऐसे उन्होंने क्या काम किया, ऐसे कटमा करके बनाए, यानी ARO में से डिस्ट्रिक्ट उठाए और उनको 7-8 डिस्ट्रिक्ट एक एक साथ बुलाए, ताकि भीड़ इतनी ना हो। तो इस तरीके से उन्होंने भर्ती कराई। भाई इस बार भी भर्ती होगी, वो भी चांस जो है पूरे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती कराई जाए, और ऐसे ही भर्ती होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। देखो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो ना, इस तरीके से कंबाइन होगी। ठीक है, जैसे पहले हुई थी ना सेम ऐसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होती है तो पूरी आपकी भर्ती जो है वो ऐसे ही होगी। जैसे यहाँ पे आपको बताऊँ मैं, जैसे बदायूं आ गया, पीलीभीत ले लिया इधर से, इधर अमेठी ले लिया, उधर से सहारनपुर ले लिया, उसके बाद यहाँ से मणिपुर ले लिया, यहाँ पे झांसी ले लिया, कितने हो गए 1 2 3 4 5, और सहारनपुर, और आपको उधर से एक और बागपत उठा लिया 8। तो इस तरीके से भाई वो बुलाएंगे, समझ गए ना दोस्तों। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होती है, देखो चांस तो फिलहाल भी 99% है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती आपकी हो, और जैसे भी कोई अपडेट होगी बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। और आपको जो डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो गए, तीनों डाउट कैसे भर्ती होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये भी आप समझ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही फायदेमंद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।